एक नए वीडियो की श्रृंखला में हम लोग आज से एनसीईआरटी 6 to 12 साइंस चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। तो हम बिना टाइम गवाते हुए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। फर्स्ट ऑप्शन है शाकाहारी, सेकेंड ऑप्शन है मांसाहारी, थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गुण होते हैं, इनमें से कोई नहीं होंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा एज ए ऑप्शन सी, जो कि सर्वाहारी के श्रेणी में ऐसे जानवर आते हैं या ऐसे एनिमल आते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या प्लांट खाते हैं, और मांसाहारी में जो या एनिमल को खाते हैं या मांस को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं एज ए सर्वाहारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि फूल और मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, मधुमक्खियाँ में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, थर्ड में है इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसे करने में उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष के कुछ समय ही होते हैं, इसलिए वो मकरंद को या फिर हम कह सकते हैं जिसे मध कहते हैं वो एकत्रित कर भंडारित कर रख लेते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि आपको विचार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सेकेंड का रहा है सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको नहीं का ध्यान देना है कि नहीं वाला सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें देखिए ऑप्शन और भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन 1, 2, 3 या ऑप्शन 2 में 2 या 3, ऑप्शन 3 में 1 या 4 और ऑप्शन 4 में 2 या 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इसमें जो कि 2 और 4, सभी पेड़ पौधे के या फिर सभी पेड़ पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जा सकता है। नहीं खाया जा सकता है क्योंकि कुछ का लीफ पॉइजन होते हैं या कुछ का जड़ पॉइजन होते हैं, इसलिए सभी प्लांट को नहीं खाते हैं, हर एक पार्ट को। और इसका फोर्थ ऑप्शन है कौवा मांसाहारी जीव नहीं है, कौवा एक सर्वाहारी है जो कि मांस और आपका प्लांट प्रोडक्ट या भी खाते हैं, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आप सुमेलित कीजिए। सुमेलित 1 से आपको सूची दिया गया, सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित कीजिए। अब एक कूट का नीचे प्रयोग किया गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि शेर एवं बाघ। तो आप लोग सब जानते हैं शेर एवं बाघ ऑप्शन सूची 1 में है। सूची बी में है आपका शाकाहारी, सी में है पालक, फूलगोभी, दूध, पनीर, घी, दही। तो इसे ए से सूची बी में मैच करना है। तो इसका जो शेर एवं बाघ, आप ध्यान से देखिएगा, शेर एवं बाघ, इसमें जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्या सब्जियां हैं या सभी जंतु उत्पाद हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो शेर एवं बाघ हम लोग जानते हैं कि ये एज ए मांसाहारी जानवर है। तो ये मांसाहारी होने के कारण ये क्या खाएंगे, जंतु खाएंगे, एज ए सभी जंतु को खाते हैं या फिर दूसरे जंतु को ये खाते हैं। शाकाहारी ऐसे होते हैं जो शाक सब्जियां या पादप प्रोडक्ट खाते हैं। तो इसका एक आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आपका एक ऑप्शन हो जाएगा शेर का, आपका जंतु खाते हैं। शाकाहारी में आपका आ जाएगा ये पादप या पादप उत्पाद,
पालक और फूलगोभी आपका ये सब्जियां हो जाएगा। और दूध, पनीर, घी ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी जंतु उत्पाद हैं। समझिए, तो इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर होंगे आपका डी होंगे, इस कूट में यहाँ पे दिया हुआ है। समझिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आप देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं, जो कि भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में कर रहा है क्या, खनिज लवण। दूसरा में कर रहा है विटामिन। तीसरा में कर रहा है आहारी रेशे, रुक्षांश। और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है ऑप्शन ए, सेकेंड में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी में है सिर्फ 2, और ऑप्शन डी में है आपका 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ये हमारे 1 और 2 दोनों जो हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं, विटामिन प्लस खनिज लवण कह सकते हैं। बट आहारी रेखांश हमें ये सिर्फ मदद करते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले कहा जा रहा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग भोजन के पोषक तत्व होते हैं, उस पर हमें विचार करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सेकेंड कह रहा है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। थर्ड में कहा जा रहा है विटामिन हमारे शरीर की रोग से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, आपको ये 3 ऑप्शन में से देखना है। सबसे पहले आपका कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों सही है। फिर सेकेंड में कहा जा रहा है 2 और 3, आपका 3 में कहा जा रहा है 1 और 3, फोर्थ में कहा जा रहा है 1, 2 और 3। तो जो आपका इसका जो राइट आंसर होंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वसा हमारे लिए ऊर्जा का मुख्य सोर्स है या स्रोत है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और बाकी आपका जो वृद्धि के लिए हमारे पास खनिज लवण और प्रोटीन अति आवश्यक होते हैं। और विटामिन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप भी करते हैं, जो कि हमारे रक्षा के या सहयोग भी करते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार होते हैं, उस पर हमें विचार करना है। सबसे पहले कहा जा रहा है अमीनो अम्ल, सेकेंड में हो गया स्टार्च या मंड जिसे कहते हैं, और थर्ड में हो गया शर्करा। उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है वो सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए मंड एक कार्बोहाइड्रेट का ही है, आपका शर्करा ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार। बट यहाँ जो देख रहे हैं ऑप्शन ए में आपका अमीनो अम्ल ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज ए ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वसा भोजन का मुख्य एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये कथन दिया गया है, इस कथन को पहले पढ़िए, इसके बाद इस पर विचार करेंगे। तो पहले कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। सेकेंड ऑप्शन का राजा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपका इसका कूट का उपयोग कर इसका आंसर देना है। देखिए इसमें सबसे पहला कहा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3, और 1, 2, 3।
तीनों। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ देखने को मिलेंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी में आप देखेंगे, आप जरा ध्यान से देखिए कि 1 और 2 दोनों होंगे। 1 और 2 दोनों का मतलब कि भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा हमें मोटापा कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना फैट हो गया या मोटा पर्सन को देखते हैं, या तो वो हमारे अत्यधिक वसा खाने से होते हैं। इसलिए हम लोग जो तले हुए चीज़ या फास्ट फूड में जहाँ पे हम ज़्यादा वसा का यूज करते हैं, वहाँ वो चीज़ खाने से हम लोग को मनाहित किया जाता है या फिर मना किया जाता है, समझिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन पे आपको विचार करना है। सबसे पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से होती है या हो जाती है। सेकेंड कहा जा रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों और अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब कहा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपको इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका कूट को ध्यान दीजिए कि फर्स्ट में कह रहा है 1 सिर्फ सही है, सेकेंड में कह रहा है केवल 2 सही है, थर्ड में कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, और डी में कह रहा है 1 न तो 1 और ना ही 2 सही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, आपका इसका राइट आंसर देखने को मिलेंगे ये दोनों सही है, क्योंकि हमें कुछ मात्रा में शरीर में जो पानी की आवश्यकता होते हैं, जल की आवश्यकता होते हैं, हमें खाद्य पदार्थ से भी पूरा होते हैं या पूर्ति होती हैं, और हमारे पास जो पोषक अवशोषित करने के पसीना तथा ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, उसके बाद सूची के दिए गए कूट का प्रयोग कर इसका सही आंसर दीजिए। सबसे पहला कहा जा रहा है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। अब इससे जनित या अभाव जन्य रोग दिया गया है। तो सबसे पहले विटामिन ए हम यही मैच करते हैं। कूट में आपको आंसर देखते हैं, कूट में आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन ए में आपका 1 का 3 होगा, 1 का 1, 3, 2 का 1, 3 का 4 या 4 का 2। तो हम डायरेक्ट यहीं इसका मैच कर देते हैं इसे। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से हमें दृष्टिहीनता होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें दिखने लगते हैं कम, जिसे आप कह सकते हैं कि अंधेरा में थोड़ा कम भी दिखते हैं या फिर न कहीं बराबर दिखते हैं। विटामिन B1 की वजह से हमें जिसे कहते हैं बेरी रोग, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होते हैं, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होंगे। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कि फर्स्ट का 3 होगा, तो फर्स्ट का 3 2 में है, सेकेंड का 1 होगा, सेकेंड का 1 दोनों में है, थर्ड का आपका 4 होगा, आपका फर्स्ट में है, और तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य को ध्यान देना, असत्य को कौन सा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट में विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन बी में विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। आपको सी में कहा जा रहा है विटामिन सी रोग से लड़ने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो क्योंकि इसमें असत्य सेलेक्ट करना है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो असत्य है। बाकी हमें अभी पढ़े हैं कि विटामिन ए त्वचा और हमारे आँख के लिए बेनिफिट होते हैं, और विटामिन सी जो हमें रोग से लड़ने में सहायता करते हैं, विटामिन डी हमें बोन या दांतों को हमें मदद करते हैं इसे स्ट्रॉन्ग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको फिर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विचार क्या करना है कि कैल्शियम की कमी से कौन से रोग होंगे, आयोडीन की कमी से कौन से रोग होंगे और लौह की कमी से कौन से रोग होंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सुमेलित हैं, आपको इसमें इस कथन को सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी पहले से सुमेलित हैं। तो हम पहला देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमें अस्थि या फिर अस्थि क्षय रोग कह सकते हैं। अस्थि मतलब कि हड्डी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ, तो ये आपका सुमेलित है। फर्स्ट पहला ऑप्शन सुमेलित है, ये इसमें ये राइट है। इसमें आप नेक्स्ट देखते हैं, पहला आपका राइट है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड, आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें देखने को मिलते हैं कौन सा रोग, आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर रोग दिखते हैं जिसे हम घेघा रोग भी कहते हैं। लौह की कमी से दंत क्षय, ये सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको सुमेलित पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि सबसे पहले कहा जा रहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण हो सकता है। जो मानव का शरीर है उसमें विकास ही अवरुद्ध हो जाए या धीमी गति से होता है, उसमें से क्या, इसकी वजह से क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है विटामिन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है वसा, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर जो देंगे प्रोटीन। यदि हम लोग लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो रुक जाएंगे। इसलिए देखते हैं बच्चे को कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा में देखते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे प्रॉपर प्रोटीन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तागा या धागा जिसे कहते हैं, जो हम लोग सिलाई मशीन में यूज करते हैं, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको फिर से एक बार ध्यान देना है कौन सा सही नहीं है, आपको इसका मतलब गलत सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कहा जा रहा है रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। सेकेंड कहा जा रहा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमें गलत सुनना है, तो आपको पता है कि जो जूट होते हैं ये नारियल का बाहरी आवरण नहीं होते हैं, ये जूट प्लांट से हमें मिलते हैं, एक प्रोसेसिंग होते हैं उसके बाद हमें प्राप्त होता है। तो इसका हमें नहीं सेलेक्ट करना था, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक या रेशम। अब कहा जा रहा है उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित या संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। जो कि संश्लिष्ट है मतलब संश्लेषित जिसे कह सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में आपका ऑप्शन है 1, 2 और 3, सेकेंड में है आपका 2, 3, 4, थर्ड में है 1 और 5, फोर्थ में है 2, 3 और 5। तो इसका जो राइट आंसर आप देखने को मिलेगा आपको, इसका हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 आप देखेंगे कि जो ये संश्लेषित में आएंगे, एक पॉलिस्टर भी होते हैं, आपका नायलॉन्स भी होते हैं जिसका हम लोग रस्सी बनाते हैं, और एक एक्रेलिक होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं आपके आसपास मार्केट में या हमारे क्लॉथ के रूप में भी कई एक बार देखने को मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अब ये बताना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बताना है, जो कि 6 क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सबसे पहले कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम। अब कूट के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन है 1, 2 और 3, सेकेंड में है 2, 3 और 4, आपका ऑप्शन सी में है केवल 1,
3 और 4 उपयुक्त में से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, क्योंकि जो हमारे पटसन या जूट की खेती करते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलते हैं और आपका बिहार में भी देखने को मिलेंगे और आपको असम में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फिर विचार करना है। आपको कहा जा रहा है पटसन, जूट जिसे कहते हैं, जूट पादप के पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपको इनमें से सही कथन को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, 3, थर्ड ऑप्शन है 2 और 3 और फोर्थ ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पटसन का जो हम यूज करते हैं, जो जूट का यूज करते हैं, जब उसका पादप पुष्पन अवस्था में होता है तभी हम उसको काट कर उसको पानी में सड़ने के लिए या डुबा देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर का जो हमें लेयर मिलता है उसी से हम लोग पटसन को निकालते हैं। और यहाँ रेशम के तागा को जो बनाने की प्रक्रिया को ही हम कताई कहते हैं या कटाई कहते हैं जिसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का इतना ही रहेगा। इसमें मेनली लगभग 17 या 18 क्वेश्चन जो भी थे इस पार्ट में इतना ही रहेंगे। अब हम आगे जो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इससे आगे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।